हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, एलएलबी एंट्रेंस 2022 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होगा बहुत ही बेहतरीन। जैसा कि आप सबों को पता है, बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट से हमारे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से काफ़ी बच्चों ने बीएचयू एलएलबी भी क्रैक किया है और साथ ही साथ डीयू एलएलबी भी क्रैक किया है। आपको इसका अगर देखना हो कि किन बच्चों का कहाँ एडमिशन हुआ है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जरूर देखिए। काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहा, इसके बावजूद कि सिलेबस और पैटर्न थोड़े से चेंज हुए थे। हालांकि एलएलबी में कुछ खास असर नहीं पड़ा क्योंकि एलएलबी का लगभग पैटर्न सेम था। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि क्या सीयूसीईटी जब आएगा या सीयूसीईटी जब लेती है एंट्रेंस, उसके तहत होता है एनटीए के तहत, तब क्या होगा हमारा सिलेबस। बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल है, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने कि सीयूसीईटी का एलएलबी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो है, लेकिन पूरे 54 यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा। एलएलबी की जो बीएचयू फैकल्टी है, बीएचयू की जो एलएलबी फैकल्टी है, उसकी एक अपनी गरिमा है और वो शायद नहीं चाहेंगे कि एलएलबी का भी एंट्रेंस यूसीटी के तहत हो। इसके बावजूद पिछली बार भी इस पैटर्न थोड़ा सा बदला है और आगे भी पैटर्न यही रहेगा। इसी भरोसे पे रहिए, कंप्लीटली ये अलग होगा। एलएलबी और बीए एलएलबी दोनों सीयूसीटी से डेफिनेटली अलग होना है। ये बातें आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे मुख्य बात है हमारा कट ऑफ। इस बार कट ऑफ कितना था, क्योंकि मान लो 150 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 600 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं इस बार, और इस बार उनमें से कितने कितने नंबर पाने वालों का काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और उन्हें फाइनली एडमिशन दिया गया, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जनरल जो है वो 363 ये कट ऑफ था। इट मींस कि 363 से ऊपर जिनका भी नंबर था उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 324, एससी 272 और एसटी 196। अब आप सोचोगे कि ये मैंने कहां से ये नोट डाउन किया है। देखिए, अभी काउंसलिंग चली रही है बीएचयू की। आप काउंसलिंग पोर्टल पे जाओगे तो वहां से मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। एक छोटा सा 2-2.5 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेना। किस दिन कितने तक को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए, आपको बहुत एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे कैसे काउंसलिंग होता है और किस दिन किन किन को बुलाया गया था। तो इतने लोगों को इंडेक्स नंबर रैंक वालों को बुलाया गया था, और इनका इंडेक्स बोले तो नंबर की बात करें तो इतने इतने नंबर सभी ग्रुप में वो एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए, फाइनली एडमिशन के लिए। तो आप मान के चलो कि अगर आपको 600 नंबर में से इतने नंबर अगर आप लाते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली आप एडमिशन पाओगे। अब सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। सिलेबस कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन पेपर मैंने 2021 के अपलोड कर दिए हैं, जरूर देखिएगा। और भी कोर्सेज के सबके हमने अपलोड कर दिए हैं। पिछले 5 साल के आपका एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लोगे, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। बीएचयू एलएलबी का व्हाट्सएप ग्रुप है एक पर्सनल, उस पर आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है और बहुत ज्यादा वेटेज रहा है। इस बार भी हम करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। नवंबर के अपलोड हो चुके हैं, दिसंबर के अपलोड होंगे और फिर जनवरी में हम स्टार्ट करेंगे सारे करंट अफेयर्स को एक साथ। आपको पीडीएफ भी देंगे, सब कुछ फ्री में देंगे। आपको पता है लूसेंट की हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने टेलीग्राम पे भेज रखी है पहले से ही। सिलेबस की बात करें तो करंट अफेयर्स, जीके जीएस और लीगल पार्ट, ये हमारे तीनों जो है बहुत प्राइम सब्जेक्ट्स में आएंगे। लीगल पार्ट जो है उसकी पूरी प्लेलिस्ट है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी क्वेश्चन आए थे लीगल मैगजीन के या लीगल प्रैक्टिस के, वो सारे उससे आ गए थे। तो ये अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पूरा वीडियो ही लगभग 1 से 1.5 घंटे का है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे सब कुछ का टाइमली नोटिफिकेशन आएगा आपको। फिर बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब का बहुत ज्यादा रोल रहता है। हिस्ट्री और पॉलिटी अगर आपने तैयार कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप कट ऑफ तो एटलीस्ट ला पाओगे, इतना ला पाओगे कि आपको हॉस्टल मिल जाए। तो हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है, पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट है। खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ध्यान रखना है।
और अगर आपको एकदम शुरू से तैयारी करनी है, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक और चाहते हो कि आप एकदम इनिशियल से तैयारी करो, तो आप हमारी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी होगा हमारा, वहां से आप हमें मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पैटर्न बात करें तो सीबीटी मोड में होगा एग्जाम, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, और ऑफलाइन मोड में भी। एलएलबी में ये फीचर था कि दोनों मोड में एग्जाम वो अपना कंडक्ट करवा सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है 150 क्वेश्चन। इसमें लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 20 या तो हिंदी के बच्चे थे या इंग्लिश दे सकते हैं। मतलब 130 क्वेश्चन जो है आपके जीके जीएस, लीगल पार्ट, करंट अफेयर्स प्लस मैथ और रीजनिंग। मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग, है ना, इन सब चीजों के थे। मात्र कितने? 20 लैंग्वेज की और 130 में इतने चीज थे, जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन क्या था? जीके जीएस, लीगल पार्ट, करंट अफेयर्स। आपको अगर फ्री में क्रैक करना है तो आप डेफिनेटली सारे प्लेलिस्ट विजिट करो, और मेरा भरोसा है कि एक एक वीडियो जो लोग देख के और फाइनली हमें बताते हैं कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया है, उनका मैंने देखा है रिजल्ट भी इस बार हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, आपको पता चल जाएगा जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ है। सिलेबस की अगर सीयूसीटी के बाद की बात करें तो सिलेबस क्यों नहीं बदलेगा, ये हमारे लिए समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, एलएलबी का जो एग्जाम है वो कभी भी लॉ स्पेसिफाइड होगा। अगर उसे हम पार्ट ए और पार्ट बी में बांट भी देता है सीयूसीटी, तो सिलेबस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे जरा गौर फरमाइए, सिलेबस में कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ का एग्जाम है तो लॉ के पार्ट से पूछे ही जाएंगे। अगर मैथ रीजनिंग पहले भी पूछा जाता था और अब थोड़ा अलग करके पूछा जाएगा, मान लो हमने एक सेक्शन ही बना दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें मैथ रीजनिंग एक तरफ कर दिया और अलग से कर दिया हमने जीके जीएस और लीगल पार्ट, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा लॉ के एग्जाम में। इसलिए सिलेबस ऑलमोस्ट वही है पिछले साल का, यानी 2021 का। क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपको एक बेटर ओवरव्यू मिलेगा, बहुत अच्छे से अंदाजा मिलेगा कि क्या हमसे पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने पेड कोर्स के बारे में। पेड कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और हमने उसकी फी अभी फिलहाल में रखी है 1250 रुपए। ठीक है, 1250 की ये फी है। ये वन टाइम पेमेंट कर सकते हो आप, और आप आराम से एंट्रेंस तक पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप ईएमआई भी स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट 600 का पे करके आप ज्वाइन कर लो, फिर अब नेक्स्ट मंथ आपको 700 पे करना है। ठीक है, इस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है वो हमारा गूगल पे और बाकी चीजों का भी नंबर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस बात को समझना है आपको कि ये जो हमारा 1250 है, इसमें सारे कोर्सेज इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ आपका जब तक एंट्रेंस नहीं हो जाएगा तब तक आप पढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि जो जिन बच्चों का पिछली बार हुआ है वो लगभग अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी मटेरियल्स होंगे, करंट अफेयर्स की पूरी साल की पीडीएफ, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा, सारे प्रैक्टिस सेट इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इसकी अगर और डिफरेंट जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बना करके दे दूंगा ऑनलाइन कोर्सेज में हमारे क्या क्या फीचर हैं। तो इफ यू वांट to get enrolled in paid course, then you will be free, and if you want to study with our free courses, please join our BHU Entrance Point channel, subscribe and like this video. Thank you so much.